हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब हमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें आईयूपीएसी नेम बताना है इस कंपाउंड का। बी में क्या बताना है, हमें परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड, यानी कि हमें यहाँ पर एक 0.15 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है जो 1.2 ग्राम ऑफ एजीबीआर दे रहा है। तो उसमें हमें परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन बताना है। सो सी, वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई this compound is more stable, this carbocation is more stable than this CH3 CH2 plus and this CH3 plus is least stable cation. We have to find the reason. So one by one हम ये सब पार्ट सॉल्व करेंगे की कंसेप्ट हम वन बाय वन सब पे लगाएंगे। पहले ए पार्ट के लिए की कंसेप्ट क्या होगा, दैट इज IUPAC नेम। IUPAC नोमेनक्लेचर से इसका नाम कैसे लिखेंगे। अब देखिए CH3 CH Br C डबल बॉन्ड O CH CH3 और यहाँ पे भी CH3। अब देखिए इसमें आपके ब्रोमीन भी है और C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कंपाउंड भी है, मीन्स कीटोन फंक्शन ग्रुप भी है। तो इसको आप C डबल बॉन्ड O कीटोन को क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, यानी कि इसको लीस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए। हम वहां से काउंटिंग शुरू करेंगे तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से कर लीजिए 1 2 3 4 और 5, और आप लेफ्ट राइट कहीं से भी करिए। दोनों सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रोमीन और मिथाइल दोनों को लोएस्ट नंबर ऑफ काउंटिंग ही मिलेगी। सो इसका नाम हो जाएगा, देखिए 2 पे है ब्रोमो, अल्फाबेटिकली लिखेंगे। ब्रोमीन का बी पहले आता है, देन मिथाइल के एम से, सो 2 ब्रोमो। अब 4 पे कौन है, मिथाइल। देन टोटल कार्बन मेन चेन में 5 है तो पेंटेन, और थर्ड पे कौन है, कीटोन के लिए आपका सफिक्स लगता है ऑन, तो 3 ऑन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट हम बी की तरफ मूव करते हैं। तो बी का जो की कंसेप्ट लग जाएगा यहाँ पे, दैट इज कैरियस मेथड। ठीक है, अब इस मेथड के थ्रू, कैरियस मेथड के थ्रू EGBR मिलता है एक तो, ठीक है, और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को AgNO3 की प्रेजेंस में HNO3 के साथ हीट किया जाता है। ठीक है, तो ये कैरियस मेथड है इसमें, और इसका यूज किया जाता है आपका जो कोई भी हैलोजन है, हैलोजन के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी हैलोजन प्रेजेंट है उसकी एनालिसिस में कैरियस मेथड यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है हमें यहाँ पर, जिसका वेट दिया हुआ है 0.15 ग्राम। अब इस पे जब कैरियस मेथड लगाया गया तो हमें मिला यहाँ पर AgBr, और जिसका वेट है 0.12 ग्राम। अब हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंट Br है वो फाइंड आउट करना है, ब्रोमीन कितना है। ठीक है, तो अब AgBr का अगर आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, AgBr का मॉलिक्यूलर मास 188 ग्राम पर मोल। अब इसका AgBr का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है AgBr, इसमें कितने मोल है ब्रोमीन के, इसमें 1 मोल ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो यानी कि इसके मॉलिक्यूलर मास से, AgBr के मॉलिक्यूलर मास से हम क्या कह सकते हैं कि 1 मोल AgBr का मास कितना है, 188 ग्राम, यानी कि 188 ग्राम यानी कि ये 1 मोल हो गया। AgBr कितना मोल कंटेन कर रहा है ब्रोमीन का, 1 मोल। 1 मोल ब्रोमीन का मतलब 80 ग्राम ब्रोमीन प्रेजेंट है। 80 ग्राम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 80 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल में 80 ग्राम प्रेजेंट होते हैं Br के। तो यानी कि हम कह सकते हैं डायरेक्टली 88 ग्राम ऑफ AgBr इज इक्वल टू 80 ग्राम ऑफ Br।
ठीक है, क्योंकि उसके मोलिकुलर फॉर्मूला में AgBr के मोलिकुलर फॉर्मूला में 1 मोल Br प्रेजेंट है। तो ये हो गया। अब देखिए 188 ग्राम AgBr में 80 ग्राम ब्रोमीन प्रेजेंट है और हमारे पास कितना AgBr मिला है 0.12। तो 0.12 ग्राम AgBr में कितना ब्रोमीन होगा, एक हम यूनिट मेथड लगा लेंगे, 80 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 0.12 ग्राम डिवाइड बाय 188 ग्राम। तो ये ग्राम से ग्राम कट गया और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 0.05 ग्राम ब्रोमीन, यानी कि 0.12 ग्राम में 0.05 ग्राम ब्रोमीन प्रेजेंट है। अब हमें 0.15 ग्राम में निकालना है, ये टोटल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है। तो अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, देखिए कैसे। सो नाउ परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 0.05 ग्राम हमारा AgBr में प्रेजेंट था और टोटल वेट कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.15 ग्राम, 0.15 ग्राम, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 33.3%। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया बी पार्ट का। नाउ मूव टू द सी पार्ट। तो देखिए सी पार्ट का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 3 टाइप के कार्बोकैटायन दिए हुए हैं क्वेश्चन में, CS3, यहाँ पे CS3, यहाँ पे CS3, ये प्लस। अब देखिए ये कार्बोकैटायन टर्शरी है, क्यों, अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये टर्शरी हो गया। नेक्स्ट दिस इज CS3 CH2 प्लस, ये हो गया प्राइमरी क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा है। नेक्स्ट है मिथाइल, मिथाइलिन कार्बोकैटायन, मिथाइल पे कार्बोकैटायन है। अब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस पे डिपेंड करेगी आपकी, ये प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। तो देखिए कैसे डिपेंड करती है, देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे मिथाइल क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मैं इसको ERG लिख लेती हूँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा थोड़ा बहुत, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी C+ की तरफ। ऐसे यहाँ पे यानी कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कितने हैं फर्स्ट वाले में 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे यानी कि इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस, यानी कि अब न्यूट्रल की तरफ थोड़ा सा आपका टेंड करेगा, न्यूट्रल की तरफ जाएगा। तो न्यूट्रल आपकी स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होती है देन आयनिक स्पीसीज, तो इसका पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है यानी कि न्यूट्रल होता जा रहा है, तो इसीलिए ये आपकी मोस्ट स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं बेसिकली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये CS3 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ओनली 1, क्योंकि इस कार्बन पे बाकी क्या है 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं होते। तो ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये आपका स्टेबल होता है, बट फर्स्ट वाले से कम स्टेबल है। इसको मैं खाली स्टेबल लिख देती हूँ, ठीक है, मोस्ट और लिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली स्टेबल। अब ये CS3 पे, इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो एज इट इज बना रहेगा। तो ये आपका हो जाता है इसलिए लीस्ट स्टेबल। ठीक है, तो ये इसका एक रीजन हो गया। मोस्ट स्टेबल क्यों है, क्योंकि इस पे 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये आपका मॉडरेट स्टेबल है, यहाँ पे मॉडरेट लिख देती हूँ, क्यों है, क्योंकि इस पे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इस पे क्या है 0 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपका इसका एक रीजन हो गया। सो आई होप अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।